नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माता लक्ष्मी घर आने से ठीक पहले देती हैं यह खास संकेत। इन्हें जान लें, नहीं तो हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाओगे और पूरी उम्र भर गरीबी से जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है और इसीलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी एक जगह नहीं ठहरती। लेकिन माता लक्ष्मी कभी भी चोरी चुपके आपके घर नहीं आती, बल्कि अपने आने से पहले कुछ संकेत जरूर देती हैं। और दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े चंचल स्वभाव की होती हैं। वे एक जगह नहीं टिकती। शायद यही वजह है कि सभी लोगों को बारी बारी से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान को आर्थिक तंगी से ही जूझना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कृपा बरसाने से पहले माता लक्ष्मी अपने आगमन का संकेत देती हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन कौन से संकेत हैं जो कि माता लक्ष्मी के आने के पहले हमें मिलते हैं और आपको पता चले कि आपको धन लाभ कब होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको कहीं पर भी उल्लू दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपको जल्दी ही धन लाभ होने वाला है। खासकर शाम के समय उल्लू का नजर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, लक्ष्मी माता के आगमन के शुभ संकेतों में से एक है कि आपको भूख कम लगने लगती है और आप कम खाना खाकर भी संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। वहीं लोग सात्विक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और घर के लोग मांसाहारी भोजन की जगह शाकाहारी खाना ज़रूर पसंद करने लगते हैं। और दोस्तों, आपको अगर सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ लें कि आपका भाग्य जगने वाला है। शंख की आवाज़ को शुभ माना जाता है। शंख की आवाज़ इस बात की ओर इशारा करता है कि देवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और दोस्तों, सुबह उठते ही अगर कोई आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो धन लाभ का योग बनता है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर घर की झाड़ू जरूर लगाएं। जिस घर में गंदगी रहती है, माता लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती हैं। और दोस्तों, मोर का दिखाई देना भाग्यशाली के उदय का संकेत होता है। खासकर अगर आपको कहीं पर नाचता हुआ मोर दिखाई दे, समझ लें कि आप पर जल्दी ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दोस्तों, खासकर सुबह के समय मोर के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लग जाती है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आगमन के समय पूरा वातावरण सुगंधित होने लगता है। और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद अगर आपका घर अचानक सुगंध से भर जाए तो यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू को कहा जाता है। अगर आपके घर के आसपास से अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह भी माँ लक्ष्मी से जुड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि माता लक्ष्मी जल्दी आपके घर पर पधारने वाली है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, इसीलिए अगर अचानक ही आपके घर में धन की वृद्धि होने लगे तो यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन का एक शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर ही विराजमान रहती हैं। अगर आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर ही वास करेंगी। और दोस्तों, जिन घरों में हर दिन कनक धारा स्रोत और श्री सूतक का पाठ होता है वहाँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जरूर पधारती हैं। इस घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले और अंडे दे देती हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर काली चींटियां का झुंड दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि ये माँ लक्ष्मी के आने का एक शुभ संकेत होता है। और दोस्तों, माना जाता है कि गन्ना भगवान गणेश को अति प्रिय होता है। उन्हें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रिय होती हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति गन्ना लेकर आए या फिर आपका गन्ना खाने का मन करे तो इसे भी धन का आगमन का एक शुभ संकेत माना जाता है।
और दोस्तों घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियाँ एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत होता है। और दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत होता है। और दोस्तों यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही हो तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाना वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह भी इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से न कहीं से धन लाभ जरूर होने वाला है। और दोस्तों यदि स्वप्न में सर्प को बिल के साथ देखते हो तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों यदि आप स्वप्न में खुद को किसी वृक्ष पर चढ़ते हुए देखते हो तो आपको कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको स्वप्न में नृत्य करती हुई स्त्री अथवा कन्या दिखाई देती है तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यदि स्वप्न में आपने सोना देखा हो तो यह भी धन प्राप्ति और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन का सूचक माना जाता है, यानी मालामाल होने का संकेत माना जाता है। और दोस्तों यदि आपने स्वप्न में कहीं मधुमक्खी का लगा हुआ छत्ता देखा हो तो यह भी धन लाभ का संकेत माना जाता है। और दोस्तों अगर आपने स्वप्न में चूहों को देखा तो आपके घर में भरपूर धन का आगमन हो सकता है। और दोस्तों अगर स्वप्न में किसी देवी देवता के दर्शन करते हुए देखा है तो समझ जाइए कि आपके घर स्वयं माँ लक्ष्मी पधारने वाली हैं और आपको धन लाभ के साथ साथ सफलता भी मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप स्वप्न में कानों में बाली या कानों में भाला धारण किए हो देखते हैं तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत हो सकता है। और दोस्तों यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो समझ जाइए आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने वाला है। और दोस्तों अगर आप स्वप्न में खुद को अंगूठी पहनते हुए देखते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी के आगमन का ही संकेत हो सकता है। तो दोस्तों आपको यह हमारी कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।